हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम व्याकरण की शुरुआत कहाँ से करें और व्याकरण की शुरुआत कहाँ से करें। व्याकरण में सबसे पहले हमें किस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्याकरण जो हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। पहले हमें कोई भी भाषा का ज्ञान करने के लिए उस लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर हमें अपनी नॉलेज के लिए जानकारी लेनी है। तो व्याकरण की अब हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी, असमी, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी और तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन 22 भाषाओं को हमारे भारत में मान्यता मिली हुई है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार को बोलते हैं फोनोलॉजी। वर्ण विचार में वर्णों के समूह का अध्ययन किया जाता है। पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होगा तभी तो हमें शब्द बनाने आएंगे। फिर दूसरा है शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार में शब्दों का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार यानी सिंटैक्स। वाक्य विचार में वह स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार वाक्य बनाकर हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और उनकी बातों को आसानी से समझ जाते हैं। इसी को बोलते हैं वाक्य विचार। यानी पहले व्याकरण के 3 भाग होते हैं। यानी पहले हमें वर्ण विचार यानी वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद फिर हम शब्द बनाएंगे और शब्द के बाद ही वाक्य बनाने आएंगे, तभी हमें एक सही प्रकार के व्याकरण का ज्ञान हो सकता है, शुद्ध भाषा का ज्ञान हो सकता है। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, इन चारों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हासु स्वर यानी आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर यानी आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ। ये इन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। विलुप्त स्वर होते हैं हरि और ये ओणम। इस टाइप के शब्द जो होते हैं विलुप्त स्वर होते हैं। कुछ अन्य चिन्ह हैं, अनुस्वर होते हैं। ये बिंदी जैसे गंगा, चंचल, ये जो बिंदी लगी हुई है ना बोलते हैं अनुस्वर। अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं जैसे आँख, चांद, कांच। विसर्ग शब्द के पीछे लगाया जाता है, जैसे आवाज़ हा की आती है, प्रतः, प्र, अतः, क्रमशः। और आगत शब्द होते हैं, जैसे इस तरीके का बनाया जाता है, चांद सा, कॉफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज, ये वर्ड लगा होता है, तो ये होते हैं आगत शब्द। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जॉइंट कॉन्सोनेंट बोलते हैं इसे, और ये 4 ही होते हैं, 6 क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल और ज्ञानी और ये श्रा। तो ये होते हैं 6 क्षत्रिय, का और शा को मिला के बनता है, और त्रा, ता और रा को मिला के, और ज्ञा, जा और ड़ा को मिला के, और श्रा बनता है शा और रा को मिला के, जैसे श्रम, श्रवण। वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। और अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द में आते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। और निरर्थक शब्द में आते हैं खाना वाना, चाय वाय, जो एक एक्स्ट्रा हम बोल देते हैं। वो एक खाने का तो ठीक है, वाना क्या होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा हम बोलते हैं इन्हें निरर्थक शब्द बोलते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं है, बस भाषा में हम तुक लगा के बोल देते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द के अंदर आते हैं लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं।
और अविकारी शब्द होते हैं तुरंत, में, पर, वह, उफ, धीरे धीरे, ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विसंधि बोधक आदि शब्द आते हैं। बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योगरूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं जो शब्द दूसरे वर्णों या शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनका विशेष अर्थ होता है, परंतु इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं रहता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, घर के टुकड़े कर दोगे तो क्या बचेगा, वर्ण बन जाएंगे, तो कुछ अर्थ नहीं रहता, इसलिए रूढ़ है, रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द होते हैं जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान और प्लस मंत्री, देव प्लस आल्य, तो जैसे देवालय लिखा है ना, या इसको तोड़ेंगे तो दो शब्दों से बना हुआ है ये देवालय, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। योगरूढ़ शब्द होते हैं जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दशानन, दशानन यानी एक शब्द है दशानन, पर एक अर्थ भी प्रकट कर रहा है। दशानन हम किसे बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। पंकज, पंकज एक शब्द है लेकिन ये एक और अर्थ प्रकट कर रहा है। पंकज हम किसे बोलते हैं, पंकज हम कमल को भी बोलते हैं। घनश्याम, घनश्याम हम किसे बोलते हैं, श्री कृष्ण को। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं योगरूढ़ शब्द। सार्थक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। संस्कृत भाषा से जो ज्यों के त्यों लिए गए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने सिर्फ इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, सार्थक शब्दों का मेल, सार्थक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने अभी तक इतना इसमें पढ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।